कोई भी व्यक्ति अपना घर बहुत ही मेहनत और अरमानों से बनाता है। महंगाई के इस दौर में घर सिर्फ सर पर छत नहीं है, जबकि एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, एक आर्थिक ताकत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की, जिसमें उन्होंने आपका घर जो है वो कोई आसानी से तोड़ ना पाए, उस पर बुलडोज़र ना चला पाए, इसकी गाइडलाइंस दे दी हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। दरअसल मामला ये है कि कुछ स्टेट्स में इस तरह के इंसिडेंसेस देखे जा रहे थे, जहाँ पे किसी व्यक्ति पे अगर कोई अपराध का इल्ज़ाम है या फिर किसी अपराध की वजह से उसको सज़ा मिल गई है, तो वहाँ के स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं या फिर वहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसको पनिश करने के लिए उसके घर पे बुलडोज़र चला देते हैं। ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा था और कुछ स्टेट्स में ये मामला और देखने को मिल रहा था। ये स्टेट्स जो हैं वो इत्तेफाक से बीजेपी डोमिनेटेड स्टेट्स हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही, मैं आपको एक न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाऊंगी, वो इंडियन एक्सप्रेस का कटिंग है जिसमें ये बात लिखी गई है। तो पूरा मामला क्या है हम उसे जानते हैं। और ये जो बुलडोज़र है वो इसे इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कल्चर का नाम दिया है या फिर बुलडोज़र जस्टिस का नाम दिया है। तो इसको लेके या इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस फिक्स कर दी कि अगर आपको किसी का घर डिमोलिश करना है या उसे तोड़ना है तो आपको ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि आप भी अपना घर इन ऐसी चीज़ों से बचा सकते हैं। कोई भी जो है वो आपको टारगेट ना कर पाए, इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए। और ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन समझ के आपको मिल जाएगी। तो देखिए, जो बुलडोज़र कल्चर है उसका मतलब क्या है। बुलडोज़र कल्चर मतलब एक ऐसा कल्चर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही है लोगों को पनिश करने के लिए। जिन लोगों को ये टारगेट किया जा रहा था वो एक्चुअल में या तो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं। मार्जिनलाइज का मतलब है कि उनकी कास्ट पोजीशन अच्छी नहीं है या फिर उनकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए, अमीरों को तो इतना पनिशमेंट नहीं मिलता और वो क्राइम से बच भी जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है, ये बुलडोज़र जस्टिस का इस्तेमाल जो है वो गरीबों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा था। और इस बात का अंदाज़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। ये जो मैंने आपको बोला कि मैं न्यूज़पेपर का कटआउट आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही कटआउट है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इस तरह के मामले जो हैं वो बुलडोज़र जस्टिस के वो कुछ स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जो कि बीजेपी डोमिनेटेड हैं। साथ ही उन्होंने मेंशन किया कि 2022 में राजस्थान में जिस टाइम पे कांग्रेस का रोल था वहाँ पे भी ये मामले देखने को मिले हैं। देखिए, पॉलिटिकली तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जान लेते हैं कि गाइडलाइंस क्या है मेनली, जिसके कारण हम और बेहतर समझ सकेंगे ये पूरा इंसिडेंस जो है। उसी के पहले मुझे एक सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बताना है जो अनअकैडमी लेकर आया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं एक बहुत ही ऑप्टिमम कीमत देकर, जो कीमत है 24,999। इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड है MM05। इसे इस्तेमाल करके आप खुद को सब्सक्राइबर बना सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या वो देख लीजिए। यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और साथ ही आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। साथ ही हमारी कुछ बैचेस हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। बैचेस जो है वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश दोनों माध्यम में भी है। तो लिबर्टी बैच है जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, आरंभ बैच जो है वो इंग्लिश का बैच है और शिखर बैच जो है वो हिंदी मीडियम का बैच है। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं अपनी प्रेफर्ड चॉइस के हिसाब से, जिस भाषा में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं आप उसके लिए इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को लेके और बुलडोज़र कल्चर जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको लेके। तो प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी का काम करने लग गई है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव है, वो जो है वो न्याय नहीं दे सकती हैं। वो जो भी कोर्ट बोलता है उसको एग्जीक्यूट करने में मदद कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर इस केस में क्या हो रहा था, जब वो बुलडोज़र चला रहे थे तो वो जुडिशरी का भी काम कर रहे थे।
तो ये जो है ये सही चीज़ नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है कि हर डेमोक्रेसी के पिलर के अपने अपने अधिकार हैं और उसी के दायरे में उन्हें रहना चाहिए, उसे वायलेट करता है ये चीज़ बुलडोज़र कल्चर। और इसमें अधिकतर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा था, ऐसे लोग जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास अच्छी सोशल स्टैंडिंग नहीं है, कास्ट पोजीशन अच्छी नहीं है, या फिर और तरीके से वो जो परेशान लोग हैं उन्हें ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था इसमें। तो इसीलिए इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई। अब गाइडलाइंस क्या है कि जिसको भी जो भी स्ट्रक्चर सरकार को डिमोलिश करना है या जो भी घर जो है वो तोड़ना है सरकार को, जिस पे बुलडोज़र चलाना है, उसके मालिक को 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। आपको 15 दिन का जो नोटिस है वो पोस्ट से पहुंचाना पड़ेगा और उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है, कितनी चीज़ें, कितना बड़ा उसका मेजरमेंट है और क्यों आप उसे तोड़ना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये वाली चीज़ें आपको सब मेंशन करनी पड़ेगी, एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। और ये जो 15 दिन हैं ये आपको देने पड़ेंगे ओनर को, और उसी में आपको सुनवाई का भी मौका देना पड़ेगा। जो मकान मालिक है वो आपको बता पाए कि ये जो चीज़ है वो सही नहीं है, या फिर एक सुनवाई या एक डिस्कशन का मौका आपको देना पड़ेगा। 15 दिन होने के बाद फिर एक फाइनल नोटिस इशू करना पड़ेगा उस स्टेट ऑफिसर को। उस फाइनल नोटिस में आपको लिखना पड़ेगा या आपको बताना पड़ेगा कि क्यों डिमोलिशन या फिर बुलडोज़र चलाना ही लास्ट रिजॉर्ट है और कोई प्रोसेस इसमें फॉलो नहीं की जा सकती। आपको ये समझाना पड़ेगा उस नोटिस में, ठीक है। ये समझाने के बाद फिर से आपको 15 दिन और देने पड़ेंगे मकान मालिक को, ताकि इस टाइम पे वो फाइनली क्या करे, किसी और कोर्ट में अपील कर सके, या फिर अगर उसे घर खाली वाली करना है तो वो वाली चीज़ों की भी तैयारी वो कर सके। और इस नोटिस के बाद ही डिमोलिशन हो पाएगा। आप बुलडोज़र चलाएंगे पर उसमें भी वीडियोग्राफी ज़रूरी है, आपको वीडियो बनाना पड़ेगा कि ये जो डिमोलिशन है वो किस तरह से हुआ, उसका वीडियो होना चाहिए। और डिमोलिशन के बाद भी आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी और डिमोलिशन के पहले भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ये गाइडलाइन है, ये प्रोसेस है जो फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको डिमोलिशन करना है, अगर आपको बुलडोज़र चलाना है। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र चलाना अब आसान नहीं करा है, उन्होंने और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि इतना आसान नहीं है। आप जो भी अपनी पावर है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इतनी आसानी से मिसयूज़ नहीं कर सकते। और अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो होती है तो उस अफसर को हो सकता है कि अपनी जेब से पैसे भी देने पड़ जाए इस डिमोलिशन के। तो यही है जो प्रोसेस है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं कि क्या करना है। 15 दिन का एडवांस नोटिस, फाइनल नोटिस के बाद फिर से 15 दिन देने पड़ेंगे और 15 दिन देने के बाद वीडियो बनाना पड़ेगा डिमोलिशन का, टू एंश्योर कि पूरी प्रोसेस जो है वो फॉलो की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है कि कब आपको ये वाली जो गाइडलाइंस है वो नहीं फॉलो करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब मैं खुद बोलूँ डिमोलिश करने का तब आपको ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी है, यानी कि किसी भी कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो करनी है। कोई इलीगल स्ट्रक्चर या फिर अवैध स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कहाँ पर, रोड पर, फुटपाथ पर, जंगल में, वाटर बॉडीज पे, तो उसके लिए भी आपको ये गाइडलाइन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही बोला है, अपनी गाइडलाइंस में ही बताया है कि इसके एक्सेप्शंस हैं, आप कुछ जगहों पे इन गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेंगे। अब ये सब जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा था, क्या बचाने की कोशिश कर रहा था, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बना रहे, कि एग्जीक्यूटिव के खुद के अधिकार हैं, जुडिशरी का खुद के रोल है, जो न्याय करने का काम है, लोगों को पनिश करने का काम है, वो जुडिशरी का ही है। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के ऑफिसर्स जो हैं वो ये काम ना करें तो ही बेहतर है। तो न्याय जो है वो जुडिशरी करेगी और बुलडोज़र को एज अ पनिशमेंट नहीं लेना है। दूसरा है कि लोगों के दिलो दिमाग में सरकार को लेके भरोसा बना रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे पूरे उसमें, लोग जो है वो विश्वास करें सरकार पे, इसके लिए भी ये नियम बहुत ज़रूरी हैं। और तीसरा रीज़न है कि सर पे छत जो है या शेल्टर जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है या फिर फंडामेंटल राइट है जो हमें मिलना ही चाहिए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है। इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको जानकारी बहुत पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।